एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसके हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। उसमें मेन था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थैलेस थ्योरम भी बोलते हैं। वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और उसके बेस पे क्वेश्चन भी समझ लिए हैं। तो आज हम नया स्टार्ट करेंगे बीपीटी थ्योरम में। जब कोई मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे एक लेवल होते हैं, गेम्स के लेवल होते हैं। जब आप एक लेवल पार कर लेते हो, नेक्स्ट लेवल में थोड़ी और चीजें ऐड हो जाती हैं। तो वैसे ही अब इसमें है तो बीपीटी थ्योरम, लेकिन अब हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो उसको पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपको क्राइटेरिया ऑफ फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है जब ट्राइंगल्स जो होती है कब सिमिलर होती है, जब उनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, जैसे यहाँ पे ए एंगल जो है डी के बराबर है, बी एंगल जो है ई के बराबर है, और सी एंगल जो है एफ के बराबर है। ये तो आप जानते हैं। और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियोज होती है साइड की, ए बी डी ई, बी सी ओवर ई एफ, सी ए ओवर एफ डी। ये हमारा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो आपको वहां पे क्लियरली समझाया गया है। आप चाहे तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हो। सो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, वहां पे हमने 9th क्लास में देखा था कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और उसका साइन क्या था आपको याद ही होगा। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस साइन, इनकी सिमिलर। अब ट्राइंगल ए बी ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हम चीज कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी आपने देख ली थी। कॉन्ग्रुएंसी के हमने कितने रूल पढ़े थे? एस रूल पढ़ा है आपने, और कौन से रूल पढ़े हैं? एएस रूल पढ़े हैं। जो भी आपने रूल पढ़े हुए हैं आपको याद है। कॉन्ग्रुएंस हम कैसे प्रूव करते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक दूसरे के। ठीक है, वो चीज हो गई हमारी। अब हम चेक कर रहे हैं कि सिमिलरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्राइंगल। अब एक चीज है, अब जैसे ये है, आपको बोला है कि इसको सिमिलर प्रूव कीजिए, तो आपको देखो ए भी आपको सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ में रेशियोज चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन किसी क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। उनपे एक फॉर्मूले, जब मैथमेटिक्स में फॉर्मूले आप पढ़ते हो तो वो क्यों बनाए गए होते हैं? किसी सॉल्यूशन को फाइंड करने का इजी वे हो जाता है वो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूले फाइंड आउट होते हैं। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना कि आप इसको जल्दी फाइंड आउट कर पाओ। तो उससे रिलेटेड हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ जो आपने घर में ट्राई करनी है। एक्टिविटी नंबर 4 है, आप बुक में आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने बना के दिया हुआ, ये नहीं आपने देखना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बीसी एक लेनी है, एक बेस बनाना है, और EF लेना है। एक 3 सेंटीमीटर ले लिया, एक 5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, जो मर्जी आपने ले लिया। ठीक है, इक्वल BC एंड EF। ठीक है, डिफरेंट लेंथ ले ली। नाउ आपने क्या करना है, बी एंगल पे आपने एंगल, बी पॉइंट पे आपने एंगल बनाना है 60 डिग्री का, और ई पे भी आपने 60 का बना लेना है। इस पॉइंट पे आपने 40 का बनाना है, और इस पे भी 40 का। ये आप चाहे कुछ भी मेजर ले सकते हो, लेकिन आपको ये एक्टिविटी करनी है तभी आपको क्लियर होगा। ऑल्सो एट पॉइंट, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एट पॉइंट E एंड F एंगल्स जो है आपके पास, ये वाले REF, और साथ में PBC, ये इक्वल है ना। ठीक है, 60 और 40 डिग्री के हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है आगे को। ए तक आपने बनाया था, ए तक नहीं बनाया आपने, सिर्फ ये ट्राइंगल आगे को बस जस्ट आपने एंगल बनाया और छोड़ दिया। अब आपने इनको आगे बढ़ाना है और देखना है कहाँ पे ये कट होती है। उसको आपने ए पॉइंट दे देना है और दूसरे को आपने डी पॉइंट दे देना है। अब आपका क्या होगा, जो हमने रेज बनाई है, जब हम आगे को ये आपका एरो आता है, इसको हम रेज बोलते हैं, बीपी रेज है ये, RAYS। ठीक है, एंड CQ जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट के ऊपर, और ER जो है वो ER और कौन सी F और S जो इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? अब हम ये बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब इनको आप क्या कीजिए, आपके पास इनको आपने मेयर करना है। ये वाला एंगल देखना, जब आप मेयर करोगे इसको, या तो D से कर लीजिए आप, या फिर जो भी आपके पास है उस चीज से आप कर लीजिए। ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर आएगा, करोगे आप तो। ठीक है, एक्टिविटी करना आप, आपको ये क्लियर हो जाएगा।
अब देखो ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर है, ये वाली है 5 सेंटीमीटर। अगर हमें बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनकी जो रेशियो आती है वो इक्वल इनकी 3/5 आप करोगे तो वो आपके पास आएगा 0.6 आएगा। तो 0.6 है ये भी। अब देखो ये वाली साइड को मेजर करना, कहाँ पे कट कर रहा है, आपका स्केल होगा, ये अप्रोक्सीमेट आपके पास आएगी, जितनी भी आपके पास आएगी इसको आपने इससे डिवाइड करना है। ये आपके पास आंसर 0.6 ही आएगी। अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर आ सकता है क्योंकि कई बार चेंजेस हो सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 0.6 ही आएगा, ये भी और ये भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल आ जाए तो उनकी जो रेशियो आएगी इनकी साइड की वो भी इक्वल आती है। तो हमें एक रूल मिल गया, डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे तो हमें पता था कि सिमिलरिटी हम निकालते हैं, तो उसमें हमें तीनों चीजें यानी कि दो आपके पास इक्वल हैं, दो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, उनके एंगल और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन अब हमारे पास एक चीज है कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनकी जो रेशियोज आएंगी साइड की वो भी सिमिलर आएंगी। आपको क्लियर हुआ? जब अभी एक्टिविटी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझाने का मतलब यही है कि आपका बेस भी क्लियर हो और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन तो सभी करवा देंगे आपको, लेकिन अगर आपको उनका नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन आगे करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal and then their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar। जो मैंने अभी बात की, जो हमने देखा इस एक्टिविटी में कि अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो उनके जो रेशियो आएगी उनकी साइड्स की वो भी इक्वल आएंगी। ये आप चेक कर चुके हो, देख लिया, हमने एक्टिविटी भी की। नाउ अब आपको यही आपने प्रूफ करना है। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हाँ इसको प्रूफ कीजिए और साथ में ये भी बताना है कि टू ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। तो इसमें हम बेसिकली क्या रूल यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बना देती हूँ पहले। सो दीज आर ट्राइंगल्स, सो दीज आर टू ट्राइंगल्स, ये आपके पास दिया हुआ और उनका बोला है हमें कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए, ए डी। मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे मैं 3 लगा रही हूँ तो आपको ये पता लग जाए कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दी हुई है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी डिवाइडेड बाई बी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। और साथ में एक और चीज प्रूव करनी है कि टू ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होती हैं उस वे में। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको आपको क्लियरली समझाया गया है कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करते हो या पेपर में आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन। ठीक है, तो जो चीजें दी होती हैं वो हम लिखेंगे, गिवन दैट गिवन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट, उसमें क्या है, जो इनके एंगल्स हैं, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। क्लियर है, यहां तक आपको ये चीजें दे रखी हैं। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। नेक्स्ट हमारा गिवन के बाद होता है टू प्रूव। आप चाहे तो इसको स्केच पेन होते हैं आपके पास या अलग बॉल पेन होते हैं, उनसे आप हाईलाइट कीजिए जब आप एग्जाम में करोगे। तो टू प्रूफ यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी। अब सिमिलरिटी का साइन ये होता है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग का पढ़ा है, ये कॉन्ग्रुएंसी का, सॉरी, तो हमें यहाँ पे ये साइन होता है सिमिलरिटी का। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। और साथ में एक और चीज भी प्रूफ करनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं, यानी कि ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी ई एफ। अब देखो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी वाला रूल तो आपको पता है कि हाँ इसके ये चीजें होंगी, तो हम बट यहाँ हम सिमिलरिटी रूल नहीं लगा सकते, यहाँ हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। थर्ड देखो, वन स्टेप है गिवन, सेकंड है टू प्रूव और थर्ड है प्रूफ। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है तो आप पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ करने से पहले एक और चीज है, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी से आप तो इसको प्रूफ नहीं कर सकते, पहले तो आप माइंड में समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को करोगे कैसे। लिखना तो सभी लिख लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ से पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इस चैप्टर में पीपीटी थ्योरम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिन्होंने नहीं की है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उनको क्लियरली दिख जाएगी। कंस्ट्रक्शन है, हमें पीपीटी थ्योरम पता है कि उनके अगर
यहाँ पे अगर हम एक पैरेलल लाइन ले लें, ये कंस्ट्रक्शन कर रही हूं मैं, EF के पैरेलल ले लेते हैं तो इनकी जो रेशियो आती है वो इक्वल आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ MN, मैंने इनको, इन पॉइंट को जो मैंने कंस्ट्रक्शन की उनको मैंने M और N मान लिया। देखो कई बुक्स में PQ लिया हुआ है, SR जो भी लिया हुआ है, उसमें घबराने की वाली बात नहीं, आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो MN आपने ले लिया, तो जो चीज हमने की वो हम लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन MN on sides DE and DF रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया, ये हमने किया, वो हमने लिख दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हो गई। अब देखो अगर ये पैरेलल है, हमने इनको बराबर हिस्सों में इसको कट किया है, मिड पॉइंट लिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, सच दैट जो ए भी नहीं है यहाँ पे, DM जो है आपका वो आपका आ जाएगा AB के बराबर। अब देखो AB क्यों आ रहा है, मैंने इसको कट कैसे किया, हमने क्या किया, ये जो छोटी वाली ट्राइंगल थी आपकी, इसकी साइड का यहाँ पे लिया माप और यहाँ पे इसको कर लिया, क्योंकि ये बड़ी है तो बड़ी वाली तो इसमें नहीं कर सकता ना ड्रॉ, तो आपने AB को यहाँ पे कट कर लिया और जो AC है वो यहाँ कट कर लिया। मतलब एक ये जो MN लिए हमने, ये क्यों लिए, ताकि ये इनकी साइड की इक्वल लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर इनकी, और ये ले रही हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ये जो स्मॉल ट्राइंगल है इसका जो यहाँ पे लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर काट दी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और ये ज्वाइन कर देंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर 1 ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे किया, जो छोटे वाले ट्राइंगल थे उसकी स्केलिंग आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो अगर यहाँ ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर ही होगा, AB के बराबर ही होगा। अब DN है, हमने किया क्यों है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए, यू नो दैट। कैसे हम यूज करेंगे वो आप चेक करते रहिए। अब देखो DN है वो होगा AC के बराबर, और साथ में ये दो चीजें हमने कर ली, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रूफ। अब हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया हुआ है जो AB है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF जो आपके पास दिया हुआ है वो हम कर चुके हैं। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन हमने की, ये वाली ट्राइंगल जो है, अगर हम प्रूफ कर दें कॉन्ग्रुएंसी से कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, जैसे एंगल ट्राइंगल ABC जो है एंड इन ट्राइंगल DMN, इन दोनों ट्राइंगल में प्रूफ कर दूं कि कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल आपस में, तो हम प्रूफ कर सकते हैं जो B जो एंगल है वो M के बराबर है, जो C एंगल है वो N के बराबर है। उससे क्या होगा वो आप देखिए। अब देखो इन दो ये ट्राइंगल्स हमने ले ली, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आपको पता है कि AB जो है वो DM के बराबर है, हमने बाय कंस्ट्रक्शन इसको किया हुआ है, और जो AC है वो किसके बराबर लिया था हमने, DN के बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन भी, जब भी आप कोई चीज करोगे उसका रीजन भी लिखना है साथ में बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा और क्या चीज इक्वल है इनमें, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, नाउ YSAS साइड एंगल साइड रूल, यू विल गेट क्या आएगा हमारे पास, जो ट्राइंगल है आपकी ABC जो होगी, वो ट्राइंगल जो आ जाएगी आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी दिस ट्राइंगल के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो आपका एंगल B है वो M के बराबर हो जाएगा, therefore एंगल B इज इक्वल टू DMN। ये DMN या आप यहाँ चाहे 1 और इसको 2 मान लीजिए, तो डायरेक्ट हम इसको 1 लिखती हूँ मैं, ठीक है, एंगल 1 हो गया। लेकिन अब आपको गिवन क्या है कि एंगल B जो है वो E के बराबर है, बट एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, यानी कि ये गिवन है हमारे पास दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई एक चीज दूसरे के बराबर, दूसरी तीसरे के बराबर है, तो वो पहली और तीसरी भी बराबर होंगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ इन दोनों से हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ बोला कि B जो है वो इसके बराबर, किसकी वजह से हुआ, वो बाई CPCT। यू नो दैट व्हाट इज CPCT, आपने नाइन्थ क्लास में बहुत क्लियरली इनको पढ़ा हुआ है। तो एंगल B जो है इस बन के बराबर हो गया, और वहां आपको ये दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये है जो एंगल E है
वो किसके बराबर है, एंगल 1, या हम लिखें एंगल DMN। कौन से एंगल हुए ये, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आया, एंगल E के बराबर। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी है कि एक दो अगर पैरेलल लाइन है, मान लो ये L है और ये M है और इनके बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर होते हैं ना, एंगल 1 और एंगल 2। ये आपने पढ़ चुके हो ना आप। तो इसमें एक थ्योरम ये थी कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, अगर L जो है M के पैरेलल हो, तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसका कन्वर्स फॉर्म भी था, अगर 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, सो L और M क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। तो यहाँ पे यूज क्या होगा हमारा, हमारे एंगल 1 और 2 इक्वल है, ये देखो इक्वल है ना। अगर मैं इस लाइन को यहाँ बढ़ा दूं तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। इस लॉजिक से आपने ये पढ़ चुके हो आप 9th क्लास में, ठीक है। सो देयरफॉर MN इज पैरेलल टू EF, MN इज पैरेलल टू EF। यहां तक क्लियर हो गया। क्यों हुआ ये, बिकॉज इफ कॉरस्पॉन्डिंग, रीजन भी आपने देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बाई BPT, यू नो दैट BPT से क्या होता है, जब किसी ट्राइंगल में एक हम ट्राइंगल लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, अगर उसकी पैरेलल होती है तो इनकी जो रेशियो आती है वो बराबर आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि DM ओवर ME इज इक्वल टू DN ओवर NF। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप रीजन दोगे BPT, और जो BPT की डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल में। क्या है वो आपको मिल जाएगी पिछली वीडियोस में, जहां पे मैंने आपको BPT क्लियरली समझाई थी। वो आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को मेक श्योर कीजिए कि आप वो वीडियो देखो, ठीक है। और देखो अब DM ओवर ME है, DN ओवर NF है, BPT के हमारा हो गया। तो हमने वहां कुछ क्रोलरीज भी की थी, तो हम इसको लिख सकते हैं DM ओवर DE इज इक्वल टू DN ओवर NF। अब ये मैंने क्यों किया, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा आपको जब आप BPT समझोगे, बाय क्रोलरी ऑफ BPT, ठीक है। मैंने यहाँ +1 कर दिया, यहाँ भी +1 कर दिया। तो जब आप DM प्लस ME करोगे तो यहाँ पूरा DE आएगा, ठीक है। यहाँ भी मैंने कर लिया, वो आपका NF आएगा, NF नहीं, यहाँ पे DF आएगा, ठीक है। उससे पहले इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, आप यहाँ प्लस कर दो फिर रेसिप्रोकल कर दो, जो हमें चीज की जरूरत है हम वही लाते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, विच इम्प्लाइज दैट ये चीज तो हमारी बराबर हो गई। अब देखो AB जो है, AB जो रेशियो है ओवर DE है, वो किसके बराबर होगा, BC ओवर EF। अगर देखो यहाँ पे AB जो है वो DE के बराबर था ही था, ठीक है। तो अब BC जो है MN के बराबर है, तो भाई MN जो है इसका ही पैरेलल है। और बाई CPCT आप ये रूल लगा सकते हो, BC जो है डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे AC आएगा, AC डिवाइडेड बाय DF, ठीक है। ये आपका रूल लग गया। नाउ अब इसी प्रकार और क्या कर सकते हो आप, आपको पता है AB जो है वो DM के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, और AC जो है वो DN के बराबर है, आपको क्लियर है ना। सो AB ओवर DE वो किसके बराबर आ जाएगा, BC ओवर EF। कैसे आएगा, AB ओवर DE जो है BC ओवर EF के बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी से हम ये रूल कर सकते हैं AC। अब देखो इनकी वन साइड जो है इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 what you will get, AB over DE is equal to BC over EF is equal to AC over DF, ठीक है। नाउ हम क्या देखेंगे, नाउ एंगल A is equal to एंगल D is कॉमा एंगल B is equal to एंगल E, एंगल C is equal to F। ये आपको गिवन है, यहाँ पे आप गिवन लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, जो AB है ओवर DE है इज इक्वल टू BC ओवर EF इज इक्वल टू AC ओवर DF। ये हमने प्रूफ कर लिया ना, प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर जो एंगल ABC है वो कौन सिमिलर है DEF के। ये आपको सिमिलरिटी ट्राइंगल की
डेफिनेशन के बारे में पता होगा कि जब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल आती हैं तो सिमिलरिटी वो होती है। ये हमने प्रूफ कर ली इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ और ए सी ओवर डी एफ। यही हमने चीज प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस चीज से जब आपको सिमिलरिटी की डेफिनेशन पता है आगे तो हम चीज ये हमारे पास दिया ही था और ये हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इतना मेहनत लगाने की इस पे इसलिए जरूरत है क्योंकि ये आपका बेसिक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप नेक्स्ट कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, हमने एक थ्योरम कंप्लीट कर ली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपके लिए बनी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा होगा इससे अपोजिट, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल्स इक्वल होती हैं, नहीं सॉरी, अगर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं आपकी, जब यहाँ पे ये चीज दी होती है, अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ एंगल्स दिए होते हैं और आपको प्रूफ करना था ये चीज लानी थी। अब यहाँ पे आपके पास देखिए जो रेशियो जो आएगी इनकी वो बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर है। ये हम कल करेंगे। सो होप आपको ये समझ आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको अच्छा लगा है और क्या चीज आपको समझ नहीं आई है। So like this video, share this video and also subscribe my channel so that you never miss any update.